छल कपट से जीवन में किसी को कुछ नहीं मिलता है। पारिवारिक विश्वास नष्ट हो जाता है। यदि अपनी आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, और यदि कोई व्यक्ति सामने कुछ कहता है और पीठ पीछे कुछ और कहता है, उस आदमी का कुछ जाए या ना जाए, लोगों पर से उसका विश्वास उठ जाता है। फिर वो लाख कोशिश कर ले, एक बात याद रखना, गई हुई दौलत फिर कमाई जा सकती है, गिरा हुआ मकान फिर बनाया जा सकता है, जीर्ण शीर्ण मंदिर फिर बनाया जा सकता है। भगवान चोरी चले जाएं तो दूसरे आ सकते हैं जयपुर से खरीद करके, लेकिन विश्वास चला गया तो वो दोबारा फिर कभी लौट करके नहीं आया करता है। एक बार विश्वास को बचा करके रखो, अपनी आस्था को बचा करके रखो, अपनी पहचान को बना करके रखो। विश्वास गया तो फिर नहीं आएगा। और एक बात स्मरण रखना, चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो दाग लगता है मेरे भाई, फिर नहीं मिटता वो दाग। चाय गिरेगी तो भी दाग लगेगा और चरित्र गिरेगा तो भी दाग लगेगा। और आपके बारे में यदि किसी ने मानसिकता बना ली कि आदमी तो कहता कुछ है और करता कुछ है, यहां कुछ कहता है वहां कुछ कहता है, अरे करोड़ों की दौलत भी लाकर पटक दो तो भी वो आदमी अपने विश्वास को अर्जित नहीं कर सकता है। विश्वास एक बहुत बड़ी संपदा है और छल कपट करने से विश्वास की संपदा हमसे दूर चली जाया कर। अरे विश्वास बना करके रखिए। ये वो कांच का मंदिर है जो एक चोट में टूट जाता है। विश्वास बनाए, नजरों से मत गिरो किसी की। दुनिया की तमाम ऊंचाई से गिर जाओ तो फिर चढ़ जाओगे, लेकिन नजरों से गिर गए, एक बार इमेज गिर गई ना आदमी की, फिर नहीं बनती है। ध्यान रखना, सदियों लगता है, वर्षों लगता है दोबारा विश्वास जमाने के लिए, दोबारा अपनी आस्था जमाने के लिए बड़ा लंबा समय लगता है। बहुत दिक्कत। इसलिए क्या बचा के रखो? विश्वास को बचा के रखो। और मेरे भाई, ये बात भी मान के चलना, यदि किसी का किसी पर विश्वास ज्यादा है तो उसके चारों तरफ वो लोग भी मिलेंगे जो विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, जो कानों में कचड़ा डाल करके दूरियां बढ़ाने का प्रयास करेंगे, दिलों को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन छोड़िए, विश्वास तो विश्वास होता है। एक बार बन गया, एक बार शीश रख दिया मेरे भाई। स्वामी रामकृष्ण बहुत बड़े संत हुए, उनके जब भी कोई चरण छूता था ना तो वो अपने चरण पीछे कर लेते थे। महान संत हुए। लोग कहते कि स्वामी जी हम चरण छूते हैं और आप अपने चरण पीछे क्यों कर लेते हो? स्वामी जी ने कहा इतने जल्दी चरण मत छुओ मेरे भाई, पहले मेरे बारे में पता कर लो कि मैं चरण छूने लायक हूं या नहीं हूं। मैं इस योग्य हूं भी या नहीं हूं। मेरा बाना और मेरा भेष देख करके चरण मत छुओ। और ध्यान रखना, जिज्ञासु से कहा कि ये सिर का जो श्रीफल है ना, ये हर किसी के चरणों में भी मत रखा करो, इसकी कीमत समझो। जाओ जरा लोगों से पता करो कि रामकृष्ण पूजा के योग्य है या नहीं है। और वही मैं आपसे कहता हूं, मुझे स्वामी रामकृष्ण का विचार बहुत अच्छा लगा। मैं प्रवचन से जाता हूं, 1000 लोग चरण छूते हैं, मैं कहता हूं क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? मत छुओ चरण, पहले पता कर लो भाई कि मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना, जब तक चरण नहीं छुए तब तक तुम स्वतंत्र हो मेरे बारे में जानने के लिए। और चरण छू लिए तो अब जानने की स्वतंत्रता आपकी खत्म हो जाया करती है। अब तो गुरु बना लिया तो बना लिया मेरे भाई,
एक बार यदि शीश रख दिया तो रख दिया। और जो आदमी अपना शीश जगह जगह पटकते रहता है ना, वो शीश किसी के भी आशीष के काबिल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक बार बहुत चुन लो, सोच लो। एक भक्त कल मेरे पास आए, बोले महाराज हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते। मैंने कहा नहीं, पहले इंक्वायरी कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। बाद में तुम सोचो कि हम छोड़ दें, हम इस्तीफा दे दे, ये गुरु हमें पसंद नहीं, ये छोड़कर दूसरों के पास चले जाए। लड़की की शादी जब तक चर्चा चल रही है तब तक इंक्वायरी कर लो, लड़का सही है या नहीं, चाल चलन कैसा है, कमाता क्या है, खाता क्या है, पिलाता क्या है, अच्छे से लड़की को रख देगा या। फेरे डालने के बाद इन बातों का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। शादी होने के बाद फिर तो जैसा है वैसा निभाओ चुपचाप।